राधे राधे दोस्तों। आमल की एकादशी, आंवला एकादशी, यह एकादशी आपको विष्णु लोक की प्राप्ति करवा सकती है। यह एकादशी सारे पापों को माफ करने वाली एकादशी है। यह एकादशी सहस्त्र गोदान का फल देती है दोस्तों। तो कथा ध्यान से सुनिएगा आमल की एकादशी की। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण से कि हे भगवान कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कि एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म क्या है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाग धर्म नंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करवाने वाला है। राजा मंदाता ने यही सवाल पूछा था किससे? वशिष्ठ जी से। तब वशिष्ठ जी ने कहा था कि हे महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। याद सुनिएगा ध्यान से। उसी से आमलक यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इस समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए उसी समय पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने फिर देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले ऋषियों को, महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां पर भगवान विष्णु का प्रिय आमलक वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में उनको कुछ पता नहीं था और वो विस्मित हुए। परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई। कहा, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके सिमरन से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, इसकी ऊपर ब्रह्मा जी और इसके टहनियों में देवता, और स्कंद में भगवान रुद्र यानी शिव जी, शाखाओं में मुनि, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समसत प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है। अतः भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है, इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक एकादशी का व्रत करना चाहिए और आमलक का सेवन करना चाहिए। आंवले का सेवन। ऋषि कहते हैं, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। फिर पुनः आकाशवाणी होती है तो कहते हैं, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर सभी ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान संतुष्ट होकर महर्षियों से बोलने लगे कि तुम्हें क्या वर चाहिए, मांगो। तब ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हो तो कोई ऐसा व्रत बताइए जो मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला हो, स्वर्ग दिलवाने वाला हो। तो विष्णु भगवान कहते हैं, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हे विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम कहलाता है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। तब ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि भी तो बताओ। इसके देवता कौन है, मंत्र क्या है, पूजन कैसे करें, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। लोगों को व्रत तो पता होता है परंतु व्रत की विधि नहीं पता होती है। तब भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे द्विजवर हो, इस एकादशी को वृत्ति प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, मुझे आप शरण में रखें। ऐसा सुबह सुबह नियम ले। उसके बाद पाखंडी, चोर, पतित, दुराचारी और निंदा करने वाले, बुराई करने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहें। उनसे एक अक्षर भी बात न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं।
है ना। और उसके बाद स्नान करें, और स्नान करने के बाद विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। अगर आप सोने की नहीं बनवा सकते तो कोई भी ले आइए। प्रतिमा अपने धन और शक्ति के अनुसार ही होनी चाहिए, स्वर्ण की हो तो ज्यादा अच्छी है। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करना चाहिए। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुआड़ सफाई करके बैठें, शुद्धि करके। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेप करें। उसके कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपक की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित हो। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें श्रेष्ठ खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति जो स्वर्ण की है उसे स्थापित करें। और कुछ मंत्र हैं जो आपको बोलने हैं। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों में समर्पण करें। विश्व रूपेण नमः उनके दोनों घुटनों पर। उग्राय नमः उनकी जांघों की। दामोदराय नमः उनकी कटिबाग की। पद्मनाभाय नमः उनके उदर की, पेट की। श्री वत्स दारिणे नमः उनके वक्ष स्थल की। चक्रीने नमः उनकी बाई बाँ। गदीने नमः उनकी दाई बाँ। वैकुंठाय नमः उनके कंठ से। यज्ञ मुखाय नमः से मुख की। विशोक निधे नमः से नासिका की। वासुदेवाय नमः से नेत्रों की। वामनाय नमः से ललाट की। सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सके तो एक ही मंत्र बोले, सर्वात्मने नमः। ऐसा बोलते हुए भगवान की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाली देव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। हे देवेश्वर, हे जमता अग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाग, धार्मिक उपाख्यान और श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा महारात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलक्ष वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सब वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर खुद भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का पालन अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दूरदर्श व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त कराने वाला है दोस्तों। तो ऐसा मौका छोड़िएगा मत। आंवला एकादशी व्रत जरूर कीजिए। जितनी हद तक आप कर सकते, सारे मंत्र बताएं इस कथा में, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। परंतु ये आपको मुक्ति का मौका है और आप एक दिन व्रत रखेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका पुण्य बनेगा, आपको सहस्त्र गोदान का फल मिलेगा, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद भी आपको विष्णु लोक, मरने के पश्चात विष्णु लोक या मोक्ष धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो इस व्रत को करना न भूलें, खुद भी करें और अपने चहितों से भी करवाएं जिनका आप भला चाहते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।